जीवन में सफल व्यक्ति कौन है? जीवन में सफल व्यक्ति वह है जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहता है। जीवन में सफलता क्या है? सफलता एक ऐसी कुंजी है जिससे आप वह हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक सफल आदमी कौन है? एक सफल व्यक्ति वह है जो अपने उद्देश्य को ढूंढ लेता है और एक ऐसा जीवन व्यतीत करता है जहां वह उस उद्देश्य को पूरा कर सके। हमें सफल होने की आवश्यकता क्यों है? खुशी और संतुष्टि लोग अक्सर चाहते हैं कि सफलता प्राप्त करने से हमें खुशी और संतुष्टि मिलेगी। वे सफलता को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, एक पूर्ण कैरियर बनाने या मजबूत रिश्ते बनाने के साथ जुड़ रहे हैं। सफलता पाने का सबसे पहला कदम कौन सा है? सफलता पाने का सबसे पहला कदम यह है कि अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये यकीन रखें कि एक न एक दिन आप उस काम में सफल जरूर होंगे। सफलता की यात्रा क्या है? सफलता ही एक ऐसी यात्रा है जिसमें कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। रास्ते में बढ़ाई और चुनौतियां आएंगी जो आपके दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की परीक्षा लेंगी। जब हमको छुट्टी मिलती है तो हम सबको अच्छा लगता है। हम सभी उस छुट्टी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। उसका आनंद लेने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। क्या हम इस जीवन की छुट्टी का भी उसी प्रकार आनंद लेते हैं? एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। हमें जो यह जिंदगी मिली है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस जिंदगी से पहले हम क्या थे? धूल। इस जिंदगी से पहले हम धूल थे। यह पृथ्वी धूल की बनी है। ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों का निर्माण धूल को संकुचित करके किया जाता है। यह सारा विश्व, संसार और यूनिवर्स धूल से बना हुआ है। और जब हम संसार से जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? हम फिर धूल बन जाएंगे। तो बनाने वाले ने हमको धूल होने से छुट्टी दी है, तो हम अपनी छुट्टी का मजा ले रहे हैं या नहीं? या द्वेष, क्लेश और इन सब चीजों में पड़े हुए हैं? इस छुट्टी में हम छुट्टी ही बिता रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं? बनाने वाले ने कितनी सुंदर जगह दी है छुट्टी बिताने के लिए, जहां समुद्र है, और जब सूरज की किरणें उस समुद्र के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हीरे चमक रहे हैं। जहां नदियां हैं, जब पानी बहता है, जहां आवाज होती है पानी की, और उस नदी के पास पानी की वजह से थोड़ी ठंडक भी होती है। थोड़े पेड़ भी होते हैं और पेड़ भी बनाए तो बोई उनमें क्या लगाया? उनमें फूल भी लगाए और फल भी। और फल कैसे? कुछ थोड़े मीठे और कुछ थोड़े खट्टे। रेगिस्तान में धूल ही धूल है, रेत ही रेत है, पर वहां क्या लगाया है? खजूर। खजूर पर क्या लगाए हैं? मीठे फल की खाने में भी आनंद आए। लोग हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं हम तो बुढ़े हो गए। जब हम छुट्टी बिता रहे हैं तो क्या हमको यह लगता है कि अब तो एक हफ्ता ही बचा है, अब क्या आनंद लेना है? नहीं, हम अपनी छुट्टियों का आखिरी समय तक भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो बात को समझो, अपने जीवन को सफल करो। अपने जीवन में जो आपके अंदर आनंद है, इसको उभरने दो। अपनी छुट्टियों का आनंद लो। अपने कामों से दूसरों को हमेशा आश्चर्यचकित करते रहें। जो कुछ भी आपको कठोर या अपरिवर्तनीय प्रतीत होता है, वास्तव में उसमें बदलाव किया जा सकता है, बड़ा और छोटा दोनों तरह का। परंतु पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि हर बदलाव की शुरुआत दिमाग से होती है। आप जो दिखते हुए हैं, उससे ज्यादा क्षमता आप में होनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी क्षमता से अधिक दिखने का प्रयास न करें। मैंने खुद को कभी कम नहीं आंका, लेकिन कभी भी गलत चीजों को लेकर महत्वाकांक्षा नहीं रखी। आज जर्मनी में छोटी छोटी लड़कियां भी यह जानती हैं कि वे जो चाहें बन सकती हैं। जो संभव है, हमेशा उन कामों को करके खुद को आश्चर्यचकित करते रहें। यह आप में हमेशा ऊर्जा का संचार करता रहता है। परंतु कभी दीवार से सिर पीटने जैसे कामों को न करें। अंत में जीत दीवार की ही होगी। प्रतिभाओं को आकर्षित करें। ये भविष्य की दुनिया को आकार देने वाले अग्रदूतों और नवाचार करने वालों का घर बने। फिर भी हम में यह स्वीकार करने का साहस होना चाहिए कि कुछ देश दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जबकि कुछ पीछे छूट सकते हैं। स्वतंत्रता होना और स्वतंत्रता की रक्षा करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वतंत्रता की भारी कीमत चुकानी होती है,
उसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। हम चाहे किसी से सहमत न हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे का सम्मान जरूर करें। सम्मान एक ऐसा निवेश है जिसे हम जितना ही दूसरों को देते हैं, वह उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। सम्मान हमेशा समय का होता है, लेकिन आदमी उसे अपना समझ लेता है। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है साहब। लोग ले तो लेते हैं, मगर देना भूल जाते हैं। वक्त, विश्वास और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और यदि आवश्यक हो तो माफी भी मांग लेना, ये गुण जिसके पास हैं वो सदा सबके करीब और सबके लिए खास है। आमतौर पर कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं, फिर चाहे भोजन हो या सम्मान। आदर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो क्रय की जा सके अथवा चुराई जा सके। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करना चाहिए। जिसकी अपने घर में इज्जत नहीं, उसकी बाहर भी इज्जत नहीं होती। समय, काल, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। पूरा, ऐ मेरे अच्छे वक्त, तू भी जरा धीरे धीरे चल। हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। ये कहानी एक नौजवान युवा लड़के की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हम अपनी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नवयुवक लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था। लड्डचके के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोज ग्रंथालय जाता और वहां पर बैठकर सारा दिन किताबें पढ़ाता रहता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का ठान लिया था। उसने एक छोटे से दुकान में अपना काम शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई करने लगा। वह रात दिन मेहनत करता, धैर्य रखता और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहता। लड़के के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का भी बड़ा हो गया। वह जहां पर काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वहीं पर व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों से भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना चाहिए। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है। दोस्तों, यह कहानी एक पिता और पुत्र की है। एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो? पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल में पुत्र चौंक गया। वह 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्के स्वर में बोला कि पिताजी, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूं और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते हुए आया हूं, आपको यह बात अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियां मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूं और अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊंगा। विशाल हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेवार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था? आखिर क्यों विशाल के जीवन से सफलता कोसों दूर थी? बेशक
विशाल एक जिम्मेवार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकामयाब रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, तो वह यकीनन अपने पिताजी को पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वह उस स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था कि यह स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है। अगर उसने शांति एवं नरम दिमाग से काम न लिया तो वह तो कैसे भी करे कि उस पर रिश्ते कैसे बाहर निकलने की कोशिश करता था। बस यही वजह थी जिस वजह से वह सफल होने से बार बार रह जाता था। विशाल के पिताजी ने इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने बेटे की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। विशाल भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहले वाली वस्तु थी वह एक चमड़े की बोल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बोल थी और तीसरी व सबसे आखिरी वाली साधारण बोल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बोल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही उसने पहली बोल पर वार किया तो वह थोड़ी सी टूट गई। उसने जब कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बोल पर भी उतनी ही तेज से वार किया तो न वह टूटी न फटी, बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती ही रही। अब विशाल के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने विशाल को समझाया कि बेटे, परिस्थितियां सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझ कर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों पर पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों की वार का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन ही नहीं होता है। तो तुम भी ठीक हो, वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो और फिर उनकी वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उभर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्व रखती है वह ये कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो कि सब कुछ आसान कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने पिताजी के बातों को सुनकर अब विशाल को अच्छे से समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझाया था। यह सुनकर विशाल के पिताजी ने विशाल को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की हर परिस्थितियों में विजय होने की कामना भी करी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं और संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समस्या को किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वह समस्या किसी को बहुत बड़ी लगती है, तो किसी के लिए वह समस्या एक अवसर बन जाती है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता कि हमें उस स्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए वह समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राज था। राज के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन वह बहुत मेहनती था। उसका सपना था कि एक दिन वह एक सफल व्यापारी बने। राज ने कई सालों तक एक नौकरी किया, लेकिन उसका मन उस नौकरी में नहीं लगा। उसकी रुचि में व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राज ने यह निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचना शुरू कर दिया। पहले कुछ महीनों में राज का व्यापार थोड़ा उछल कूद कर चला, लेकिन जल्द ही उसे अपने कस्टमर बनाने का समय आ गया। राज ने खुद को सीखते बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में बिता दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ही उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आ गया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राज्य के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार का विस्तार किया। राज की सफलता का राज है उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गया। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में
उत्पादों की पेशकश की। आज राज एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को मोटिवेट करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राज ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। एक गांव में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमजोर था और इसी की वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था। अपनी कमजोरी के कारण विजय अपना आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेल कूद या अन्य किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नाकामयाब हो जाती थीं। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष विजय के पास आए और उसे देखकर समझ गए कि विजय के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उस ज्ञानी पुरुष ने विजय को बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इससे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल किया और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की छोटी छू ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। किसी से गुस्सा होने का मतलब यह है कि आप उसे अपनी भावनाओं की बागडोर थमा रहे हैं और लंबे समय में अक्सर अपने जीवन की गुणवत्ता भी। यह निरी मूर्खता है। जब नकारात्मकता सताए तो कहें, मैं जिम्मेदार हूं है। सभी नकारात्मक भावनाएं, सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी जिंदगी की सारी खुशी चूस लेती है। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने मानव और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं, तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। आप यह काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुढ़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के 4 खास कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से परे छिटक देते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। सभी नकारात्मक भावनाओं का इलाज यह है कि आप अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मैं जिम्मेदार हूं कहने के साथ साथ आप गुस्सा महसूस कर ही नहीं सकते। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नकारात्मक भावना खत्म हो जाती है। इसकी खोज से मेरी जिंदगी बदल गई और ऐसा ही मेरे लाखों विद्यार्थियों के साथ भी हुआ है। कल्पना करें, आप नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं और जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में थाम सकते हैं। इसके लिए आपको इतना ही कहना है, मैं जिम्मेदार हूं। जब भी आपको किसी वजह से गुस्सा आए या आप विचलित हो जाएं, तो ये 3 शब्द बोल दें। जब आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके खुद को नकारात्मक भावनाओं से आजाद कर लेते हैं, तभी और सिर्फ तभी आप जिंदगी के हर क्षेत्र में लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से आजाद होते हैं, तभी आप अपनी ऊर्जा और उत्साह को आगे की दिशा में ले जा सकते हैं। पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना प्रगति संभव ही नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक रखना चाहते हैं, तो आलोचना करने से मना कर दें, शिकायतें करना छोड़ दें
और किसी भी चीज के लिए दूसरों की निंदा करना बंद कर दें। दूसरे की आलोचना, अप्रिय चीज की शिकायत या निंदा करने से नकारात्मकता और क्रोध की भावनाएं जगती हैं और फिर कष्ट भी आपको ही भुगतना पड़ता है। किसी से गुस्सा होने का मतलब यह है कि आप उसे अपनी भावनाओं की बागडोर थमा रहे हैं और लंबे समय में अक्सर अपने जीवन की गुणवत्ता की भी। यह निरी मूर्खता है। आत्मा के कप्तान जब आप खुद के लिए, अपनी स्थिति के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीज के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला कर लेते हैं, तो आप विश्वासपूर्वक अपने कामकाज और अपनी जिंदगी के मामलों की ओर मुड़ सकते हैं। आप सचमुच अपनी तकदीर के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान बन जाते हैं। दूसरों के कहने पर एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसूं नहीं तो क्या करूं? यहां मक्खियां नहीं हैं। यहां कौन आएगा तेरे जाले में? बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और झाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में झाला बुनना शुरू किया। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। अरे यहां तो खिड़की से तेज हवा आती है, तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां भी झाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहां झाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक काकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। बोला, अरे यहां कहां जाला बुनने चली आई? ये तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहां पड़ी है। कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर झाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। आदतें अच्छी होती हैं, लेकिन महारत के लिए काफी नहीं। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम, अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय आदतें महारत की नींव तैयार करती हैं। शतरंज में जब मोहरे चलाने की बुनियादी कला स्वचालित होने लगती है, तभी कोई खिलाड़ी खेल के अगले पायदान पर देख सकता है। हर सूचना जो स्मृति में रहती है वह मानसिक खुलापन लाती है। हर काम के लिए यह बात सही है। सरल चालें आप इतने अच्छे से जानने लगते हैं कि आप बिना एटॉमिक सोचे उन्हें चल देते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता हैबिट्स भी नहीं पड़ती। ऐसे में आप ज्यादा विस्तृत चीजों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता की मेरुदंड होती हैं। हालांकि आदतों का फायदा किस कीमत पर मिलता है? पहले तो हर बार दोहरा लेने से उनमें निपुणता, गति और कौशल बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आदतें स्वचालित होने लगती हैं, आप फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। आप बिना दिमाग लगाए इसे दोहराते हैं। ऐसे में गलतियां होने लगती हैं। जब आप इसे ऑटो पायलट मोड में बहुत अच्छे से करने लगते हैं, तो बेहतर करने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। आदतों का अच्छा पहलू यह है कि आप इन्हें बिना सोचे कर पाते हैं। इनका कमजोर पहलू यह है कि आप एक तय विधि में इन्हें करते हैं और छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर जब आप अपनी संभावनाएं बढ़ाने के साथ अपने प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं, तो बारीक बारीक चीजों को देखना होता है। सफलता के लिए खुद से बात करना, कारण तलाशना, जरूरी आशावाद, बुरे समय में नकारात्मक विचारों को आने से रोकना है। एक लर्न हेल्पलेसनेस होती है, यानी बुरे समय में हिम्मत हार जाना। इस मानसिकता में व्यक्ति मानने लगता है कि कुछ भी करो कोई फायदा नहीं होगा, किसी चीज पर नियंत्रण नहीं है, भविष्य हाथ में नहीं है।
दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इसी मानसिकता से चलते हैं। ऐसे ऑप्टिमिज्म उदाहरण तलाशते हैं कि कैसे परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं। सबसे बुरी बात यह है कि एक बार जब इस बात योर माइंड एंड पर भरोसा करने लगते हैं तो फिर इसकी चिंता करना भी छोड़ देते हैं। परिस्थितियों को काबू करने की कोशिश बंद कर देते हैं। असहाय होने का भाव ही निराशावाद के मूल में है। इससे निकलने के लिए अपने सोचने के तरीके में ये 5 बातें शामिल करना चाहिए। पहली, स्वतः आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानना। दूसरी, नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए इसके उलट तथ्य तलाशना। तीसरी, नकारात्मक विचारों के कारण तलाशना। चौथी, नकारात्मक विचारों को दूर करना। और 5वीं, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। परंपरागत सोच ये है कि सफलता से आशावाद आता है, लेकिन होता उल्टा है। आशावाद से सफलता मिलती है। जो लोग तुरंत हार मान लेते हैं वे अपनी असफलता के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं, जबकि जो हार नहीं मानते वे खुद से बात करते हैं, नए तरीके खोजते हैं। उन्हें असफलता कारण मिलता है और सफलता का रास्ता भी। जिस प्रकार संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा और विभाजित किया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा को भी परिष्कृत और शुद्ध किया जा सकता है। इसके सूत्र है अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और नैतिक सत्यता। संख्याएं ईश्वर की भाषा के शब्द हैं। अराजकता के पीछे छिपी मधुर संगीत की धुनों का मिलन ही जीवन है। मेरे लिए इस संसार का अस्तित्व आत्मा की यात्रा है। हम केवल मांस और हड्डी भर नहीं हैं, बल्कि एक अस्थायी बर्तन के अंदर बंद ईश्वर की चिंगारी है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ अस्तित्व तक सिमटे रहना नहीं, बल्कि उससे आगे जाना है। यानी शरीर की सीमाओं को त्याग कर उस पवित्रता तक पहुंचना है जहां आत्मा अपने वास्तविक तत्व को याद करती है। हालांकि यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। इस यात्रा की शुरुआत हम संख्याओं की शक्ति से कर सकते हैं। ये जो संख्याएं हैं वे अमूर्त न होकर ब्रह्मांड के छोटे छोटे टुकड़े हैं। उनके अनुपात और रिश्तों में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। इनमें ग्रहों की गति और संगीत के साथ ही हमारे अपने जीवन की लय छिपी है। दूसरे अर्थों में इसे ऐसे समझिए जैसे एक संगीतकार कई धुनों को मिलाकर एक मधुर धुन बनाता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर, जिसे दिव्य वास्तुकार भी कहते हैं, वह अराजकता के बीच में से उपयोगी संख्याओं को मिलाकर एक व्यवस्था का निर्माण करता है। एक वृत्त का सही अनुपात, संगीत अंतराल का सामंजस्य, ज्यामितीय आकृतियों की सुंदरता क्या है, ये सभी अंतर्निहित संख्यात्मक वास्तविकता के प्रमाण हैं। इन रिश्तों का अध्ययन करके हम ईश्वरीय भाषा को समझना शुरू करते हैं, वह कोड जो पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। यही समझ हमें गहन सत्य की ओर ले जाती है। आत्मा क्या है? यह एक अमर इकाई है जो जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई है। जिस प्रकार संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा और विभाजित किया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा को भी परिष्कृत और शुद्ध किया जा सकता है। इसके सूत्र हैं अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और नैतिक सत्यता के जीवन के माध्यम से हम आत्मा की अशुद्धियों को साफ कर सकते हैं और उसे अंततः दिव्य स्रोत की ओर लौटने के लिए तैयार कर सकते हैं। हमें भौतिक संसार के प्रलोभनों का विरोध करना चाहिए। धन, शक्ति और क्षणभंगुर सुखों की अतृप्त भूख, ये सब आत्मा को भौतिक दायरे में बांधते हैं। इसके बजाय हमें संयम और सादगी का जीवन अपनाना चाहिए। जिस प्रकार एक पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया यंत्र शुद्धतम ध्वनि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप जीवन आमार जीने से शांति और तृप्ति की गहरी अनुभूति होती है। इस सामंजस्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है पुनर्जन्म, यानी आत्माओं का स्थानांतरण। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया भर है। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए में जाती है। यह शरीर मनुष्य या जानवर किसी का भी हो सकता है। संख्याओं से मोक्ष हमें युद्ध तो केवल 5 चीजों से करना आवश्यक है: शरीर की बीमारियों, मन की अज्ञानता, शरीर की काम वृत्ति, शहर के विद्रोहों, और इसका सार यह है परिवारों के कलह से। इंसान के रूप में मिला जीवन अज्ञानता के बंधनों से मुक्त होने और अस्तित्व के उच्च स्तर पर चढ़ने का अनमोल अवसर है। हम संख्या की शक्ति को अपनाकर अपने उस दिव्य स्वरूप में लौट सकते हैं जहां से आए थे।
संसार में सबसे मुश्किल चीज खुद को बताना है कि यह जरा भी मुश्किल नहीं है। जल्दी जागना मुश्किल नहीं है, पैसे बनाना मुश्किल नहीं है, अजनबियों से बातचीत शुरू करना मुश्किल नहीं है, प्रेम का इजहार करना मुश्किल नहीं है, कोल्ड ईमेल भेजना मुश्किल नहीं है, वेतन बढ़ाने की मांग करना मुश्किल नहीं है, प्रश्न पूछना मुश्किल नहीं है, अपनी राय व्यक्त करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाना है कि यह मुश्किल नहीं है, कि आप यह कर सकते हैं। एक कहावत है, गर्मी का मौसम आग जलाता है और सर्दी का मौसम हवा देता है, जो असमय और निरर्थक बातों की सूचक है, परंतु निश्चित रूप से ऐसा समय भी आएगा जो तत्कालीन समय में उपयोगी नहीं था, वही आगे चलकर उपयोगी होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे धैर्य से उचित क्षण आने की प्रतीक्षा करें, भले ही इसे काम कहा जाता हो। कुछ नौकरियां दिखने में बहुत अच्छी और आलीशान लगती हैं और कुछ काम सामान्य तथा अरोचक जान पड़ते हैं। सभी चीजें एक सी हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति अपने लिए आलीशान दिखने वाली नौकरी चाहती है, परंतु जो आलीशान और ग्लैमर से भरपूर नौकरी में होते हैं उनके लिए सब कुछ हमेशा इस तरह ग्लैमर युक्त नहीं था। आप अभी जो देख रहे हैं वह साधारण कामों पर लगातार पूरी स्थिरता के साथ काम करने का सामूहिक नतीजा है। आज आपको जो अनुपयोगी लगता है वही आपके लिए शुभ हो सकता है। जब आप वर्तमान क्षण में कठिन श्रम करते हैं तो आपका एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आपका बॉस आपसे पूछ सकता है, मेरे लिए यह काम कौन कर सकता है? यह एक उबाऊ काम हुआ तो कोई इसके लिए हाथ खड़ा नहीं करेगा, पर आप ठीक इसी क्षण में हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं इसे कर सकता हूं। ऐसा व्यक्ति बने जिसके पास कुछ इसी तरह का रवैया हो, यह निश्चित तौर पर पुरस्कृत होगा। नव मन को एक बगीचे की तरह समझा जा सकता है। मां जिसे या तो बुद्धिमानी से पोषण देकर हरा भरा रख सकते हैं या लापरवाह होकर उसे उजाड़ सकते हैं। चाहे उसे जोता जाए या उसकी उपेक्षा की जाए, वह अवश्य ही परिणाम तो देगा। यदि उपयोगी बीजों का रोपण न किया जाए तो बेकार की खरपतवार वहां उगेंगी और वैसी ही खरपतवार और उगकर उस बगीचे पर कब्जा कर लेंगी। ऐसी जगह पर काम करें जहां मन ज्यादा भटकने की संभावना नहीं हो। अगर घर में ऐसी कोई शांत जगह नहीं हो तो लाइब्रेरी या कैफे की तलाश करें। जब तक कोई आदर्श जगह नहीं मिल जाती तब तक खोज जारी रखें। काम के हिसाब से उसे अलग अलग समूहों में विभाजित करें। हर काम का समय और जगह पहले से ही तय करें। मान लें कि आप किसी मैगजीन के लिए कुछ लिखने जा रहे हैं तो सुबह घर में उसके नोट्स बनाएं, दोपहर को लाइब्रेरी में आर्टिकल लिखें और शाम को उसके संपादन का काम करें। बिल भरना, फोन करना और ईमेल जैसे काम करने के लिए समय निश्चित करें और उसी समय पर वह काम पूर्ण करें। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में हम जो कहते सुनते हैं उसे करने या आचरण में उतारने के लिए अपेक्षित तत्परता एवं प्रयासों का प्रायः अभाव दिखता है। हम प्रवचन सुनकर घर परिवार, धन दौलत, हिंसा और लोभ आदि के त्याग की बद्धी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ने की या जो कुछ सुना है उसे करने की हिम्मत नहीं रख पाते। वस्तु और व्यक्ति इन दोनों के साथ मधुर संबंध जोड़ने से हमें लाभ की अनुभूति होती है, परंतु परमात्मा के साथ मधुर संबंध जोड़ने से कोई लाभ होता है ऐसा तुरंत और प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। शायद इसीलिए हमारा मन परमात्मा को प्रियतम के स्थान पर तो क्या प्रिय के स्थान पर भी स्थापित करने को तैयार नहीं होता। शाश्वत सुख चाहिए तो प्रियतर के स्थान पर चाहे हम किसी को रखें, लेकिन प्रियतम के स्थान पर परमात्मा के अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए। ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं अपितु बहुत सरल है। हमारा आकर्षण मुक्ति के प्रति होना है, बंधन के प्रति नहीं। हमारे शुभ भावों पर परमात्मा का ही आधिपत्य है। हम सांस लेने की जिस प्रक्रिया से जी रहे हैं वह भी परमात्मा की कृपा का ही फल है। ऐसे में परमात्मा के सिवा किसी अन्य को प्रियतम के स्थान पर कैसे स्थापित किया जा सकता है? जीवन का प्रारंभ प्रेम से और समाप्ति परमात्मा से है। अगर कुछ संभालना है तो वस्तु और व्यक्ति को संभालें। जीवन न्योछावर करना हो तो परमात्मा पर ही करना उचित है। संसार के समस्त जीवों को दोष से मुक्त करने की न हमारी जिम्मेदारी है न ही हमारी सामर्थ्य, किंतु उन समस्त जीवों के प्रति हृदय में प्रेम रखने की शक्ति तो है ही। अगर हम एक बार स्वार्थ,
हमें से दृष्टि हटाकर गुणों के ग्राहक बन जाएं। व्यक्ति भी और उनके गुण दोनों अच्छे लगने लगेंगे, तब दोष हमें दिखाई ही नहीं देंगे। इस प्रकार हमारी ऐसी दृष्टि विकसित होगी जो जीवन को आनंद से सराबोर कर देगी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक साधारण परिवार से था, जिसने अपनी मेहनत और संकल्प से एक अद्वितीय सफलता प्राप्त की। उसका सपना था कि वह एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने और अपने देश का विकास करे, लेकिन उसके सपनों के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां थीं। तो कैसे उसने उन कठिनाइयों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा? आइए जानते हैं उसकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। एक गांव में एक अर्पित नाम का लड़का रहता था, जो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके गांव में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था। उसके पिता एक मामूली किसान थे, जो अपने खेतों में काम करके अपने घर का खर्च चलाते थे। अर्पित बचपन से ही पढ़ाई में ठीक था। उसे गणित और विज्ञान विषय में विशेष रुचि थी। गांव के प्राथमिक स्कूल में ही उसकी शिक्षा शुरू हुई, जहां उसने अपने शिक्षक और सहपाठियों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। अर्पित के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय, कमजोर थी। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई को लेकर ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। अर्पित को यह बात बचपन से ही पता थी, इसलिए वह छोटी उम्र से ही अपने पिता के साथ खेतों के काम में हाथ बटाने लगा था। सुबह उठकर सबसे पहले खेतों का काम करता और फिर उसके बाद स्कूल जाता। यह उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। इसके बावजूद उसने कभी भी अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी और हमेशा अच्छे अंकों से पास होता रहा। कक्षा 9वीं की पढ़ाई के लिए उसके गांव में स्कूल नहीं थे, इसलिए उसे अपने पास के कस्बे में एडमिशन लेना पड़ा। कस्बे के स्कूल में एडमिशन दाखिला लेने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। अर्पित के माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर उसका दाखिला करवाया। कस्बे का स्कूल उसके गांव से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था और उसे रोजाना पैदल चलकर जाना पड़ता था। रोजाना 10 किलोमीटर पैदल आना जाना इतना आसान नहीं था अर्पित के लिए। कई बार मौसम खराब हो जाता था, लेकिन फिर भी अर्पित स्कूल जाने से कभी नहीं करता था। उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, फिर भी वह नंगे पांव ही स्कूल चला जाता था। उसकी मेहनत रंग लाई। वह कक्षा में प्रथम स्थान से पास हुआ। वह कक्षा 10 की भी पढ़ाई अपनी उसी लगन के साथ करते रहा और देखते ही देखते वह कक्षा 10वीं भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया। कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद अर्पित ने शहर में पढ़ाई करने का निर्णय लिया। अर्पित ने यह बात अपने माता पिता से कहा कि वह आगे की पढ़ाई यहां नहीं बल्कि शहर में रहकर करना चाहता है। माता पिता पहले तो चिंतित हुए, लेकिन अर्पित के मेहनत और लगन को देखकर उन्होंने उसे शहर भेजने का निर्णय लिया। शहर में जाकर अर्पित ने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही एक छोटी सी नौकरी भी शुरू की, ताकि वह अपने पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। शहर का जीवन अर्पित के लिए एकदम से नया और चुनौतियों से भरा हुआ था। उसे दिन में कॉलेज जाना पड़ता था और फिर शाम को वापस आकर काम करना पड़ता था और रात में पढ़ाई करनी पड़ती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि उसे रात में भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ा। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। कक्षा 12वीं हो जाने के बाद अर्पित ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराने के लिए सोचा। एक बार एक राज्य में एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल के अंदर चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देख राजा के किसी भी सिपाही ने उसको अंदर जाने के लिए मना नहीं कर सका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने देख राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या करने आए हो? सन्यासी बोला, मैं एक गुरु हूं। मैं बगल वाले गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहा था, लेकिन अब अंधेरा होने वाला है, तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकने की सोच रहा हूं। रात बिताने के लिए मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए। सन्यासी की यह बात सुन राजा बोला, यह एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो यहां आप रात गुजारने की सोच रहे हैं। आप बाहर जाइए, आपको वहां रहने के लिए कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं यह जान सकता हूं कि आपका पहले इस महल में कौन राज करता था? राजा बोला, मुझसे पहले मेरे पिताजी राज करते थे, क्योंकि पहले वही राजा थे। सन्यासी ने राजा से फिर से प्रश्न किया, अच्छा,
तो अब आपके पिताजी कहां पर हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के गुजरने के बाद तो मैं राजा बना हूं। सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा, अच्छा, आपके पिताजी से पहले ये महल में कौन राज करता था? अब राजा को उस सन्यासी के ऊपर बहुत तेजी से गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिताजी से पहले ये महल में मेरे दादाजी राज करते थे और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। फिर सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय के लिए आते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। जहां हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। न तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उस सन्यासी की बात समझ गया। वह दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने के लिए जगह भी दे दी। सीख जो हमें इस कहानी से मिली दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में न ही हम कुछ लेकर आए हैं और न ही कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार में आप हैं तब तक मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागें। भागना ही है तो खुशियों के पीछे भागें। जिंदगी का मजा बहुत पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है। जिंदगी का मजा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों हो, लेकिन इस दुनिया से जाएगा वो खाली हाथ ही और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होने के बावजूद भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी जिंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? सेल्फ मोटिवेशन इंसान की वह शक्ति है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जैसे उत्पादन करने, विकास करने और जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की आंतरिक प्रेरणा है। प्रेरणा किससे बनती है? प्रेरणा के कुछ भिन्न अर्थ हो सकते हैं। यह कुछ रचनात्मक या महत्वपूर्ण करने की सहज इच्छा से उभरने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। जीवन में कुछ भी हासिल कैसे करें? जीवन में कोई भी सफलता पाने के लिए इन 5 नियमों का पालन जरूर करें। अपने जन्म से ही दूसरों पर अपने से अधिक भरोसा करते हैं। सही लोगों से दोस्ती बनाएं जिनसे आपको कुछ नया सीखने को मिले। सही दिशा में मेहनत करें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। गलतियों से न डरें। अपना बॉस खुद बने। अन्य लोगों का बॉस बनाने का व्यवहार कई बार हमारे मन को झंझोड़ कर रख देता है। काम के प्रति ईमानदारी रखें। जो भी काम करें पूरी सच्चाई एवं निष्ठा के साथ करें। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। किसी भी काम को देखकर घबराए नहीं। किसी भी समस्या का हल सोच समझ कर करें। जैसे मनुष्य सुंदर वस्त्र धारण करता है, ऐसे परमात्मा मनुष्य के समान सुंदर शरीर धारण करके अत्यंत गति से चलता हुआ भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्यात्माओं को प्राप्ति के लिए आता है। जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा सत व आराशी रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी वह जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा प्रथम ब्रह्मांड में प्राप्त होकर अर्थात आकर ऊंचे स्वर में कृत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ पृथ्वी खंड में अविवेश प्रविष्ट होता है। भावार्थ, जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके पृथ्वी पर आता है कि जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे अन्य शरीर धारण करके परमात्मा मानव रूप में पृथ्वी पर आता है और धनानाम दृढ़ भक्तों अच्छी पुण्य आत्माओं को प्राप्त होता है। उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। वह परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जो परमात्मा के दृढ़ भक्त होते हैं उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है। उदाहरण भी बताया है कि जैसे विद्युत अर्थात आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है। जैसे कांसी पर बिजली गिरती है, पहले कांसी धातु के कटोरे, गिलास, थाली, बेले आदि आदि होते थे। वर्षा के समय तुरंत उठाकर घर के अंदर रखा करते थे। वृद्ध कहते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली अमूमन गिरती है। इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रिय भक्तों पर आकर्षित होकर मिलते हैं। परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को उपदेश करने की इच्छा से स्वयं महापुरुषों को मिलते हैं।
उपदेश का भावार्थ है कि परमात्मा तत्व ज्ञान बताकर उनको दीक्षा भी देते हैं। उनके सद्गुरु भी स्वयं परमात्मा होते हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आप पहुंचते हैं। आप जी ने पीछे पढ़ा कि संत धर्मदास को परमात्मा ने यही कहा था कि मैं वहां पर अवश्य जाता हूं को जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है, जिससे साधकों की आस्था परमात्मा से छूट जाती है। सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता केवल 1000 भुजाओं वाला है। इसलिए गीता अध्याय ने कहा है कि हे संहस्राबाहु 1000 हाथों वाले, आप चतुर्भुज रूप में आइए। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र सिर और मुख वाले और सब और कान वाले परमात्मा की महिमा कह रहा है। कहा है कि वह परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके अर्थात अपनी शक्ति से सब रोके हैं और स्वयं सत्यलोक में बैठा है। स्पष्ट हुआ कि गीता से अन्य समर्थ परमात्मा है, वही सब संसार का संचालन पालन करता है। गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा का ज्ञान कराया है। कहा है संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला अर्थात अंतर्यामी है। सब इंद्रियों से रहित है अर्थात परमात्मा की इंद्रियां। हम मानव तथा अन्य प्राणियों जैसी विकारग्रस्त नहीं है। वह परमात्मा आसक्ति रहित है अर्थात वह इस काल लोक 21 ब्रह्मांडों की किसी वस्तु पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि उस परमेश्वर का सत्यलोक इस काल के क्षेत्र से असंख्यों गुणा उत्तम है। इसलिए वह परमात्मा आसक्ति रहित कहाँ है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है। वह परमात्मा निर्गुण है, परंतु सगुण होकर ही अपना महत्व दिखाता है। उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़ के बीज गुठली में निर्गुण अवस्था में होता है, उस बीज को जब बीजा जाता है तब वह पौधा फिर पेड़ रूप में सगुण होकर अपना महत्व प्रकट करता है। परंतु परमात्मा सत्यलोक में सरगुण रूप में बैठा है, क्योंकि परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से सर्व सृष्टि रचकर विधान बनाकर छोड़ दिया। उस परमात्मा के विधान अनुसार सर्व प्राणी तथा नक्षत्र बनते बिगड़ते रहते हैं, जीव कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। परमात्मा को कोई टेंशन नहीं, परंतु जब परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होता है उस समय सर्व गुणों को भोगता है। जैसे आम के वृक्ष को तो निर्गुण से सरगुण होने में बहुत समय लगता है, परंतु परमात्मा के लिए समय सीमा नहीं है। वे तो क्षण में निर्गुण अगले में सरगुण हो सकते हैं। जैसे क्षण में सत्यलोक चले जाते हैं तो हमारे लिए निर्गुण हो गए, हम उनके गुणों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। क्षण में पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं तो वे सरगुण हो गए, हमारे को आशीर्वाद देकर अपने गुणों का लाभ देते हैं। निर्गुण सरगुण कहाँ है। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई सबका धारण पोषण करने वाला परमात्मा है, कि जैसे सूर्य दूर स्थान पर स्थित होते हुए भी यहां पृथ्वी पर अपना प्रभाव बनाए है, उसी प्रकार परमात्मा सत्यलोक में स्थित होकर भी सर्व ब्रह्मांडों पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए हुए है। सर्व चर अचर भूतों प्राणियों तथा तत्वों के बाहर भीतर है। इसी प्रकार सूक्ष्म होने से हम उसको चर्म दृष्टि से देख नहीं पाते, इसलिए अविज्ञेय अर्थात हमारे ज्ञान से परे है तथा वही परमात्मा हमारे समीप में तथा दूर भी वही स्थित है। सत्यलोक शाश्वत स्थान में है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक के परमात्मा तो दूर साथ है। जैसे सूर्य दूर स्थित है परंतु पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक प्राणी को अपने साथ दिखाई देता है। जैसे एक स्थान पर कई घड़े जल के भरे रखे हैं तो सूर्य प्रत्येक में दिखाई। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो एक स्कूल में पढ़ाई किया करता था, लेकिन वह पढ़ाई में उतना सही नहीं था। उसकी पढ़ाई को देख उसके टीचर को भी लगता था कि यह लड़का अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस लड़के के अंदर एक खासियत यह थी कि वह किसी भी मशीन को खोलता और उसे बनाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन जानकारी कम होने की वजह से मशीन को बनाने की जगह बिगाड़ देता। उस लड़के की यह खासियत उसके बड़े भाई को अच्छे से मालूम थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस लड़के ने कक्षा 10th में सिर्फ 52% मार्क ही प्राप्त कर पाया। उसके कम मार्क देख उसके टीचर कहने लगे, यह लड़का अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बड़े भाई उसे समझाते हैं कि मशीन बनाने से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस लड़के को बड़े भाई द्वारा
कहीं गई बात पूरी तरह से समझ आ जाती है। वह लड़का उसी वक्त प्रण लेता है कि वह अब आगे आने वाले 2 साल तक वह कोई भी मशीन नहीं बनाएगा और सिर्फ पढ़ाई ही करेगा, क्योंकि उसे गणित और विज्ञान से काफी प्रेम था। तो वह गणित विषय से ही अपने पढ़ाई की शुरुआत करता है। वह समय से पहले ही अपने पाठ को खत्म कर देता है। वह अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ को कुछ दिन पहले ही पढ़ लेता है। यह देखकर उसके टीचर काफी हैरान से रहने लगे। उसने कक्षा 11वीं में 6 मार्क प्राप्त किए। यह खबर सुन उसके माता पिता और टीचर काफी खुश हुए, लेकिन उस लड़के को इस पर न तो कोई खुशी थी और न ही कोई आश्चर्य। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। अब वह पहले से भी ज्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगा। वह कक्षा 12th में अपना पूरा स्कूल टॉप कर दिया। इसी खुशी में उसके घर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। इस पार्टी में उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन इस पार्टी में एक व्यक्ति नहीं होता जिसे सभी लोग ढूंढ रहे थे। वह था वह लड़का जिसके लिए यह पार्टी रखी गई थी। जब उस लड़के की मां उस लड़के के कमरे में जाकर देखी तो वह लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा था। मां ने कहा, बेटा, आज तुम्हारे लिए पार्टी है और तुम ही इस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हो। तुम्हारे सभी दोस्तों को तुम्हारा इंतजार है। चलो इस पार्टी में शामिल हो जाओ। लड़के ने पार्टी में आने से इनकार कर दिया। वह अपने कमरे में पढ़ाई करने लगा। वह पढ़ाई में इतना लीन था कि वह खाना खाना तक भूल जाता था। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। वह एक ही बार में IIT टॉप कर दिया। उसके पूरे गांव में खुशी का माहौल था। उसने यह साबित कर दिया कि किसी के कहने से न कोई असफल हो सकता है और न ही कोई सफल हो सकता है। उस लड़के के टीचर कह रहे थे कि यह लड़का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आज उसने वह कर दिखाया जो किसी का सपना था। इस मोटिवेशनल कहानी को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ न कुछ खासियत है, बस उसमें कुछ काम करने की जरूरत है। उस काम में सफलता पाने के लिए पढ़ना पड़ता है। जिस दिन हम उस काम में सफल होने के लिए पढ़ाई करने लगेंगे, जिस काम को हम पसंद करते हैं, उस दिन ही हम सफल हो जाएंगे।